जो आज सुकून दे रहे हैं, कल वो एक परेशानी का कारण भी बन सकते हैं। तो कैसे एक सुकून को हर समय चाहिए, तो संतों ने यही समझाया कि इस परमात्मा, इस निराकार, इस अविनाशी के साथ जुड़ना है, क्योंकि ये हमेशा से कायम दायम है और रहेगा। इसके साथ कोई बदलाव होगा नहीं। ये बिल्कुल हूबहू जैसा है वैसा ही है, वैसा ही था वैसा ही रहेगा। तो ये परमात्मा के साथ अगर हम अपना एक पहचान करके पहले फिर इसके साथ प्यार के बंधन में रहेंगे, एक इसको हर समय महसूस करते हुए, एहसास करते हुए रहेंगे, तो फिर ये जीवन वाकई ही कोई भी परिस्थिति का मोहताज नहीं है। फिर तो हर समय ये आनंद, ये सुकून ही जीवन में है, ये शांति, ये कामनेस, ये ब्लिस, हर समय एक यही एहसास। फिर चाहे तन स्वस्थ हो या अस्वस्थ, एक ये सुकून मन का वैसा ही कायम दायम रहेगा। तो ऐसा जीवन संतों ने समझाया है कि ऐसा जीवन जीना एक पॉसिबल है, हर एक के लिए ऐसा जीवन जीना एक मुनासिब है। तो कैसे इसको जिए, तो बात वही कि परमात्मा से जुड़ के हर समय के सुकून में रहें। और अब अगर आगे सोचें कि ये ब्रह्म ज्ञान भी जीवन में आ गया, एक निराकार के एहसास में भी रहने लगे, सेवा सुमिरन सत्संग भी करने लगे, पर एक मन का बदलाव अगर नहीं है, तो फिर ये ज्ञान भी मन में नहीं टिकता। और मन से जुड़ी हुई जो पहली चीज आती है, वो अहंकार तजना, वो एक समर्पित भाव, मन को एक अपने होने के इस एहसास से हटना होगा और इस परमात्मा के लिए हमेशा अर्पित रहना है, एक सेवा में अर्पित रहना है। तो ये सुकून यहाँ समर्पित होने के बाद जो मिलता है, तो कैसे समर्पण के साथ सुकून। तो अपने जीवन में जहाँ हम समर्पण की बात करते हैं, तो ये समर्पण कैसा समर्पण है? एक समर्पण सिर्फ ये तो नहीं कि कभी अक्सर जीवन में हम देख लेते हैं, हम कह देते हैं कि हमसे कोई सीनियर है, वो कुछ ऑर्डर्स दे रहे हैं और हम करते चले जा रहे हैं। अक्सर किसी ना किसी प्रोफेशन में देखा है, ऑफिसेज में या किसी भी सर्विस में, तो एक सीनियर का ऑर्डर मान लेना, या फिर कोई अथॉरिटेटिव पर्सन, कोई टीचर, कोई और इस तरह से जो हम पे कोई बात करते हैं और वो मान लेना, वो अक्सर ये रूप उसका समर्पण का नहीं बन पाता, क्योंकि ये रूप तो वो डर से है कि वो जो कह रहे हैं वो करना ही होगा, वरना नौकरी से निकाल दिए जाएंगे, वरना फिर कोई और इस बात की रेपरकशन हो सकती है। तो एक वो बात मानना, वो हर प्रोफेशन में हो जाता है, पर मन वहाँ समर्पित नहीं होता। वो किसी भय के कारण या किसी और अन्य कारण से समर्पण होता है। तो यहाँ समर्पण होना मतलब एक दिल में प्रेम को रखते हुए प्रेम से समर्पित होना, ये प्यार से अपने आप को खोकर सिर्फ इस परमात्मा का होकर, ये समर्पित भाव मन का अगर इस तरह का समर्पण है, तो वो मुबारक समर्पण है। तो कैसे एक अक्सर बात ये होती है कि हमने समर्पण अगर कर दिया,
Sonam, सोच के भी देखें कि छोटी उम्र से ही पढ़ते लिखते एक डिग्रियां मिल गई, एक हमें कोई और उपाधि मिल गई, तो ये कमाने के लिए चाहे कितने वर्ष लग गए, पर जब समर्पण की बात आती है, अहंकार को तजने की, अहंकार गंवाने की, तो उसमें उतने ही साल नहीं लगते। ये तो एक पल में ही समर्पण हो जाता है। जैसे ही ये मन समझ लेता है कि ये शरीर मैं नहीं हूँ, ये आत्मा का असली रूप परमात्मा है, और शरीर ने तो कि हम कैसे दिखते हैं, हम इस तरह से अपनी बात को कन्वे करते हैं, इतना अच्छा तरीका है और किसी का ऐसा नहीं है। हम कैसे किसी से इंटरैक्ट करते हैं तो हमारी भाषा में एक कितनी मिठास, कितनी मधुरता है, बाकी सब तो कड़वा बोलते हैं। ऐसे अनेकों छोटे छोटे अहंकार भी हम पाल लेते हैं, और फिर उसके ऊपर तो वो कहानी ही याद आती है जो हम सब ने अनगिनत बार सुनी है कि कैसे एक भरे बर्तन में तो पानी और फिल नहीं हो सकता, क्योंकि वो अपने आप में ही पहले ही भरा है। नया पानी डालेंगे भी तो वो बस बाहर ही गिरता चला जाएगा, वेस्ट होता जाएगा, क्योंकि वो बर्तन पहले ही भरा है। और जब खाली बर्तन में पानी डालेंगे तो वो अंदर स्टोर भी होगा, वो गिरेगा भी नहीं बाहर, वो वेस्ट भी नहीं होगा। तो बात वही कि हम जब अपने आप से ही इतने when we are so full of ourselves, जब वो भरे रहते हैं हम अपनी ही बड़ाई अपने अंदर सोच सोच के, तो ऐसी बातों को लेकर अगर अहंकार में रहेंगे तो फिर तो कोई भी अच्छाई चाहे हमारे कितने भी आसपास हो, वो हम अपने अंदर ग्रहण नहीं कर सकेंगे। वो फिर भलाई एक होते हुए सीख नहीं सकेंगे, अपना नहीं सकेंगे। तो कैसे एक खुद को हर तरह की नेगेटिविटी से जहाँ दूर रखा जा सकता है, एक सुनने में वो बात ऐसी नहीं कि कोई हाइपोथेटिकल बात है, ये बहुत प्रैक्टिकल बात है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी तो होती ही प्रैक्टिकल है। ये कोई अपने आप को संसार, समाज, घर परिवार से कट ऑफ करके नहीं, एक हर एक के बीच में रहकर खुद के अंदर ये जो सुकून, ये पीस विद इन की बात हम सुन रहे हैं, तो वो कोई पीस विद इन एकांत में जाके अकेले होके महसूस नहीं करने की बात हो रही। वो हर एक के बीच में रह के अपनी डे टू डे एक्टिविटीज को, एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाते हुए, करते हुए फिर भी हर पल वो सुकून, वो पीस विद इन फील करने की बात है। तो ऐसा करना संभव है, वो पॉसिबिलिटी हर एक के अंदर है कि चाहे आसपास एक माहौल कैसा भी हो, सिचुएशन कैसी भी हो, फिर भी हम अपने अंदर एक वो कामनेस 24 घंटे महसूस कर सकते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ इस परमात्मा के आश्रय को लेके तो वो पॉसिबल हो जाता है। एक शांति का भाव मन में बहता है, क्योंकि जो हमारे अंदर है वही हम बाहर रिफ्लेक्ट करते हैं, वही हम बाहर भी पकड़ते हैं। समागम तो सिर्फ ये रूह और परमात्मा का मिलन है, और जब जब ये मिलते हैं तब समागम होता है। तो ये कैसे रूह परमात्मा के साथ ये मिलन कैसे हो, ये तो तभी मुमकिन है जब ये ब्रह्म ज्ञान रूपी दात जब हमें मिलती है और हमें अपना असली रूप का पता लगता है कि कैसे हमारे अंदर जो है, हमारी असली आइडेंटिटी क्या है, हम क्या हैं असल में। तो जब वो पता लगता है तो उसके ऊपर उस ब्रह्म ज्ञान को अपने मन में टिकाने के लिए सिर्फ वो सेल्फलेस होकर ही हम पॉसिबल कर सकते हैं कि हम ब्रह्म ज्ञान को अपने मन में तब तक ही रोक सकते हैं जब हमारे अंदर वो अहंकार की भावना नहीं है, जब हमने अपने आप को ही मिटा दिया सिर्फ उसके लिए कि हम जब हैं ही कुछ नहीं, ये तन मन धन सब निरंकार ने ही दिया है हमें, तो उसका सदुपयोग ही हमें करना है। और जो अगर हम शरीर ही नहीं
तो फिर ये कैसा हमारा मान या कुछ कि हम कुछ भी सोचे कि हमने ऐसा किया वैसा